हमारे सौरमंडल में मौजूद ज्यादातर ग्रहों के पास अपने उपग्रह यानी चंद्रमा है, जिनकी संख्या ग्रहों के आकार और ग्रेविटी फोर्स आदि पर निर्भर करती है। अगर पृथ्वी की बात करें तो हमारे ग्रह के पास एक प्राकृतिक उपग्रह मौजूद है। वहीं शनि ग्रह के पास चंद्रमाओं की संख्या 145 हो चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चंद्रमा के पास भी अपना एक चंद्रमा हो तो क्या होगा? क्या चंद्रमा के पास भी हो सकता है चंद्रमा? हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में चंद्रमा की अहम भूमिका है, जिससे पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स अपनी तरफ खींचता है। इस वजह से चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, जिससे समुद्रों में ज्वार भाटा बनता है और लहरें पैदा होती हैं। इसी प्रकार चंद्रमा की मौजूदगी की वजह से पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है, जबकि रात के समय धरती पर रोशनी छाई रहती है। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा का जन्म पृथ्वी से ही हुआ है, जबकि कई करोड़ साल पहले एक थिया नामक ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर की वजह से पृथ्वी का कुछ अंश टूटकर अलग हो गया था और अंतरिक्ष में पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने लगा था, जिसके बाद वह सभी टुकड़े ग्रेविटी फोर्स की वजह से आपस में जुड़ गए थे और इस तरह चंद्रमा का जन्म हुआ था। सौरमंडल के अन्य ग्रहों के पास भी इसी प्रकार के चंद्रमा मौजूद हैं, जिनकी सतह चट्टानी और ठोस है। इतना ही नहीं, कुछ चंद्रमाओं पर पानी की मौजूदगी की आशंका भी जताई जाती है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक वहां जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र ग्रह को छोड़कर बाकी 6 ग्रहों के पास अपना चंद्रमा यानी उपग्रह है, जो ग्रह के ग्रेविटी फोर्स से जुड़ा होता है। ऐसे में यह चंद्रमा अपने ग्रह के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, जैसे हमारी पृथ्वी या अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन अब तक वैज्ञानिक ऐसा कोई चंद्रमा नहीं खोज पाए हैं जिसके पास खुद का चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष बहुत ही रहस्यमयी और पेचीदा जगह है, जहां कोई भी चीज असंभव नहीं है। अब तक इंसान ने जितने भी चंद्रमा देखे हैं वह अपने ग्रह का चक्कर लगाते हैं और उसके ग्रेविटी फोर्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन यह संभव हो सकता है कि दूर अंतरिक्ष में कहीं किसी चंद्रमा के पास अपना प्राकृतिक उपग्रह हो, जो उस चंद्रमा का चक्कर लगाता होगा। उस स्थिति में चंद्रमा के उपग्रह का आकार छोटा होगा, क्योंकि छोटी वस्तु ही बड़ी वस्तु के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसके ग्रेविटी फोर्स से जुड़ी होती है। किसी वस्तु के ग्रेविटी फोर्स से जुड़े रहने की प्रक्रिया को हिल स्फीयर के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करती है। हिल स्फीयर को समझने के लिए आपको ग्रेविटी के वर्किंग प्रोसेस को समझना होगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल में सूर्य का ग्रेविटी फोर्स सबसे ज्यादा है और इसी वजह से सभी ग्रह उससे बंधे हुए हैं। लेकिन हम इंसानों पर सूर्य की ग्रेविटी का असर नहीं होता है, बल्कि हम धरती की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं और इसी वजह से हमें जमीन पर पैर रखकर चलने में आसानी होती है। लेकिन अगर हम पृथ्वी से दूर चले जाते हैं तो एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमारे ऊपर पृथ्वी की ग्रेविटी का असर नहीं होगा और हम सूर्य के ग्रेविटी फोर्स की चपेट में आ जाएंगे। उस स्थिति में सूर्य हमें अपनी तरफ खींचने लगेगा और हमारे लिए धरती पर वापस लौट पाना असंभव हो जाएगा। ऐसे में पृथ्वी की जिस रेंज तक ग्रेविटी फोर्स काम करता है उसे हिल स्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह हर ग्रह या उपग्रह का अपना हिल स्फीयर होता है, जिसके तहत वह वस्तु से जुड़ा रहता है। पृथ्वी के हिल स्फीयर में रहने की वजह से ही चंद्रमा उसकी परिक्रमा करता है और उसका उपग्रह कहलाता है। लेकिन अगर चंद्रमा पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स के एरिया से दूर चला जाएगा तो उस स्थिति में उसके ऊपर सूर्य का ग्रेविटी फोर्स लगने लगेगा और चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करना शुरू कर देगा। ऐसे में अगर वैज्ञानिक किसी चंद्रमा का उपग्रह तलाश करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उसके हिल स्फीयर वाले एरिया पर नजर रखनी होगी। अगर हम अपने चंद्रमा के उपग्रह की तलाश करते हैं तो चंद्रमा का हिल स्फीयर 60,000 किलोमीटर के आसपास है। यानी अगर चंद्रमा का कोई उपग्रह होगा तो वह उससे 60,000 किलोमीटर या उससे कम दूरी पर स्थित होगा। चंद्रमा का ग्रेविटी फोर्स अपने उपग्रह पर 60,000 किलोमीटर की दूरी तक ही काम कर सकता है, जिससे अधिक दूरी होने पर चंद्रमा अपने उपग्रह को खुद से जोड़े नहीं रख पाएगा। उस स्थिति में चंद्रमा के उपग्रह को पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स अपनी तरफ खींचने लगेगा और वह पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए उसका प्राकृतिक उपग्रह बन जाएगा। अगर इस अंतरिक्ष में किसी चंद्रमा के पास अपना उपग्रह मौजूद है तो उन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा और बहुत कम नहीं होनी चाहिए। अगर चंद्रमा और उसके उपग्रह की दूरी बहुत कम होगी तो उस स्थिति में उपग्रह चंद्रमा के बेहद करीब आ जाएगा और उन दोनों के टकराने की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं अगर उपग्रह चंद्रमा से अधिक दूरी पर होगा तो वह चंद्रमा के ग्रेविटी फोर्स से दूर चला जाएगा और उसका उपग्रह नहीं कहलाएगा।
वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा का उपचंद्रमा होना बहुत ही दुर्लभ घटना हो सकती है, क्योंकि इसके लिए ग्रह और चंद्रमा के बीच निश्चित व सटीक दूरी होना बेहद जरूरी है। वहीं उपचंद्रमा का आकार भी चंद्रमा से छोटा होना चाहिए, जबकि उनके बीच की दूरी भी सही होना बेहद जरूरी है। हालांकि अंतरिक्ष में इतने सारे भौतिकी नियमों का एक साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चंद्रमा के उपचंद्रमा होने की बात से पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। साल 2008 में वैज्ञानिक शनि ग्रह के चंद्रमाओं पर रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने रिया नामक चंद्रमा के पास उपचंद्रमा होने का दावा किया था। वैज्ञानिकों का कहना था कि रिया चंद्रमा के आसपास छल्ले मौजूद हैं, जिन्हें रिया का उपचंद्रमा माना जा सकता है। ये छल्ले मूल रूप से पत्थर और चट्टानों से निर्मित हुए हैं, जो उस चंद्रमा के बेहद नजदीक मौजूद हैं। ऐसे में रिया के ग्रेविटी फोर्स की वजह से इन छल्लों में मौजूद चट्टानें समय समय पर उसकी सतह से जा टकराती हैं, जिसकी वजह से उसकी सतह पर बड़े और गहरे गड्ढे देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक रिया चंद्रमा के छल्लों को उसका उपग्रह मानने से इनकार करते हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा के उपचंद्रमा होने के विषय में वैज्ञानिकों के बीच मतभेद देखने को मिलता है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी ग्रह पर जीवन को बनाए रखने में चंद्रमा की अहम भूमिका होती है, और अगर चंद्रमा का उपग्रह सच में मौजूद होता है तो उस स्थिति में चंद्रमा पर जीवन की शुरुआत करना आसान हो जाएगा। दरअसल चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह अपने ग्रह के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से ग्रह अपनी धुरी पर स्थिरता से टिके रहते हैं। इसी प्रकार अगर चंद्रमा का उपचंद्रमा होता है तो उसमें भी स्थिरता होगी, और इस वजह से चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा के उपग्रह को खोजना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे उपग्रहों का आकार बेहद छोटा हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें सुदूर अंतरिक्ष में खोजना आसान नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ब्रह्मांड में चंद्रमा का भी कोई चंद्रमा हो सकता है? क्या ऐसे कभी चंद्रमा को हमारे वैज्ञानिक खोज पाएंगे? हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।